ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से। तो आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम मतलब कि डिवाइन मस्कुलाइन फिजिकली बहुत ज़्यादा डिमांड क्यों करते हैं। हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को यही मांग रहती है कि इंटीमेसी करना है, और जब भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों होता है इन दोनों में, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर इस वीडियो में मैं कुछ वल्गर वर्ड्स यूज़ करती हूँ तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ, और तो आप इसे प्लीज़ रॉन्ग वे में मत लेना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो ट्विन फ्लेम लोग हैं उनका काउंट है 1,44,000, और सबके केस में यही है कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है फिजिकली बहुत ज़्यादा इंटीमेट होते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है इस चीज़ से। तो ये क्यों होता है, इसका रीज़न हम आज जानेंगे, और इसके पीछे एक्चुअली 3 रीज़न हैं। तो चलिए एक एक जानते हैं। तो रीज़न नंबर फर्स्ट, जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बचपन से ही बहुत सारे ट्रॉमास को झेलती है। उसके इर्द गिर्द सारे कार्मिक लोग होते हैं, इवन उसके पेरेंट्स भी, जो कि उसे बात बात पर नीचा दिखाना, ट्रिगर्स देना, कंपेयर करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बचपन से ही झेलती है। और कई बार तो वो फिजिकली अब्यूज्ड हो जाती है, उसे गाली गलौज सहना होता है। उसके लाइफ में एक तो पर्सन ऐसा होता ही है जो कि उसे गाली गलौज करे, ठीक है, बहुत बदतर गालियाँ वो सुनती है, और इससे ना वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और खुद की इम्पोर्टेंस को वो भूल जाती है। जैसे कि एक जो कमल होता है वो गंदे कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो भूल जाता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द सारा कीचड़ ही है। उसी तरीके से वो भूल जाती है कि वो एक्चुअल कौन है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उसके पास जो स्पिरिचुअल पावर्स है उसे तो वो देख भी नहीं पाती है। तो इसके लिए वो पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो जाती है, अंदर से भी और बाहर से भी, ना उसे कोई वाइब्रेशंस फील होते हैं, ठीक है। तो ये जो फेज है वो हर एक डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में होता ही है। तो इसमें से बाहर निकालने का काम जो होता है वो डिवाइन मस्कुलाइन का होता है, क्योंकि वो भूल चुकी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो कितनी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली वो एक फेमिनाइन है जो कि डिवाइनली गाइडेड फेमिनाइन है, वो गाइडेंस ही नहीं पकड़ पाती है। तो इसीलिए जो मस्कुलाइन है वो इंटीमेसी के थ्रू उसके सारे ट्रॉमास को हील करते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो इंटीमेट होते हैं। अक्सर जो डिवाइन फेमिनाइन है वो किसी चीज़ को फील ही नहीं कर पाती है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत डैमेज्ड होती है बचपन से ही। तो वो सॉफ्ट हो जाती है बाय नेचर, और हर किसी के दुख से वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है, पेन से, लेकिन खुशी से कनेक्ट नहीं हो पाती है। वो ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाती है, नेचर से नहीं कनेक्ट हो पाती है। तो इसीलिए मस्कुलाइन बहुत उन्हें फोर्स करते हैं कि इंटीमेसी कर लीजिए, उससे आपके बहुत सारे ट्रॉमास जो है वो ऐसे ही हील हो जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली जो ट्रॉमास है उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं डिवाइन फेमिनाइन के, वो मेडिटेशन से जितना हील नहीं होते हैं उससे भी ज़्यादा इंटीमेसी के दौरान हील होते हैं। इतना पावर होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटीमेसी का, ठीक है। तो जो डिवाइन फेमिनाइन गिल्ट में चली जाती है कि ये सब कुछ रॉन्ग है, शादी से पहले ये सब कुछ हुआ है, इट्स नॉट राइट थिंग, तो उन्हें गिल्ट में जाने की मतलब बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस है ट्विन फ्लेम जर्नी का, और आपको इस जर्नी पर बिलीव करना होगा, ठीक है। तो सोल लेवल पर आपको ये पता है कि ये करना ज़रूरी है, लेकिन डीएम एंड डीएफ दोनों 3D वर्ल्ड से ऑपरेट करते हैं, और जब वो हद से ज़्यादा इंटीमेट होते हैं तो गिल्ट में चले जाते हैं। डीएफ एज वेल एज डीएम भी गिल्ट में चले जाते हैं कि मैंने तो ये बहुत रॉन्ग कर दिया, ठीक। ये सब ट्विन फ्लेम पार्टनर्स के साथ होता ही है। जब वो इंटीमेट होती है डीएम से तो शी स्टार्ट फीलिंग रिलीफ एंड हैप्पीनेस, वो वाइब्स को कैच कर पाती है, ठीक है, वो खुश रहना स्टार्ट करती है, और इसीलिए बबल फेज में वो लाइक 7वें आसमान पे होती है, बहुत खुश होती है डिवाइन फेमिनाइन एज वेल एज मस्कुलाइन टू। तो ये जो फेज है उनके लाइफ का वो सारे गम को हील करता है, ठीक है। तो और दूसरा, तो इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में बबल फेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इंटीमेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा,
किसी किसी के जर्नी में बबल फेस 1 दिन का हो सकता है, 5 दिन का हो सकता है, 1 मंथ या फिर 3 साल 4 साल। जितना आपका जो पेन ज़्यादा होगा, जितना आपके ट्रिगर्स ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा इंटीमेसी होगा। अभी हम रीज़न नंबर 2 के तरफ चलते हैं कि दूसरा रीज़न क्या है। तो देखिए, जब डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों हील्ड हो जाते हैं अपने अपने ट्रॉमास से, तब वो एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन में पूरी फेमिनाइन एनर्जी सक हो जाती है और मस्कुलाइन में मस्कुलाइन एनर्जी पूरी तरह से सक हो जाती है, मतलब दोनों सेपरेट हो जाते हैं 100%। ठीक है, तो जो मस्कुलाइन है वो ईगोइस्टिक बनना स्टार्ट करते हैं और वो रनर बनना स्टार्ट करते हैं। तो रनर एंड चेजर के फेज में वो चले जाते हैं आफ्टर इंटीमेसी, जब वो पूरी एनर्जी को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड इसका रीजन है इंटीमेसी का, कि अपने एनर्जी को सक कर लेते हैं वो। ये सबसे बड़ा रीजन है कि एनर्जी को बांट लेना। और इसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा कि क्यों एनर्जी को बांटना होता है, इसका क्या रीज़न होता है। तो आप ये देखोगे कि आपके जो पर्सन हैं वो इंटीमेसी के पहले अलग थे और इंटीमेसी के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। आप देखोगे कि दोनों की एनर्जी जो है इंटीमेसी के पहले गड़बड़ हुआ करती थी। जैसे कि जो फेमिनाइन है वो काफ़ी हद तक मस्कुलाइन की तरह रहना, टॉम बॉयज़ की तरह रहना, साज सिंगार ज़्यादा पसंद ना होना, भगवान पर फेथ ना करना, इस टाइप की होती है डिवाइन फेमिनाइन। और जो मस्कुलाइन होते हैं वो मदर फॉर्म उनका जो है वो झलकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा केयरिंग होना, लोगों की हेल्प करना, अपने दोस्तों की बहुत ज़्यादा हेल्प करना, हमेशा अवेलेबल रहना, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहना। और बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट नेचर उनका रहता होगा। कई बार तो डीएम होते हैं वो रोते भी हैं। आपने देखा होगा कि जो मस्कुलाइन है ज़्यादातर रोते नहीं हैं, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन है। लेकिन इस केस में डिवाइन मस्कुलाइन है वो रोते हैं बच्चों की तरह। ठीक है, इस तरीके से गड़बड़ होती है एनर्जी। जो एनर्जी फेमिनाइन में होनी चाहिए वो मस्कुलाइन में होती है और जो मस्कुलाइन में होनी चाहिए वो फेमिनाइन में होती है। लेकिन इंटीमेसी के बाद ये सारा एक्सचेंज हो जाता है। जो मस्कुलाइन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं और जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन जाती है। ठीक है, और उसके बाद फेज आता है सेपरेशन का, क्योंकि डिवाइन को ये पता चल गया है कि जो फेमिनाइन है उसके सारे ट्रॉमास हील हो चुके हैं और वो मदर फॉर्म में आ चुकी है। उसकी सारी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो आ चुके हैं फेमिनाइन के अंदर, भले ही वो फिल्टर ना हो। ठीक है, भले ही उसमें गंदगी हो, फिर भी उसमें सारी एनर्जी जो फेमिनाइन की होती है वो सक हो चुकी है। तो अभी टाइम आ चुका है कि सेपरेशन का। ठीक है, तो रनर एंड चेजर इस फेज में आने के बाद सेपरेशन आता ही है। ठीक है, एंड में जो है सेपरेट हो जाते हैं दोनों भी। जब मस्कुलाइन में 100% मस्कुलाइन एनर्जी होती है और फेमिनाइन में 100% फेमिनाइन की एनर्जी होती है, तो आप सोच सकते हो कि उन दोनों को एक दूसरे के बगैर कितना तकलीफ होगा। फिर भी सेपरेशन आता ही है। तो अभी स्टेप आता है फेमिनाइन को फिल्टर्ड करना, जितनी भी गंदगी है उसके सोल के अंदर उसे फिल्टर्ड करना। तो वो कैसे फिल्टर होती है? फेमिनाइन जो है रोती है, बहुत रोती है गम में कि मेरा मस्कुलाइन मुझे छोड़ के चला गया। ये जो दुख है वो नहीं सह पाती है। उसमें शायद वो हर एक चीज़ को सह जाए, हर एक ट्रॉमास को सह जाए, लेकिन इस बात को वो नहीं सह पाती है कि मेरा मस्कुलाइन मुझसे दूर हो गया। तो वो रोती है और उसकी जो करुणामय माया है, उसकी जो अंदर की जो मदर है, वो उस वक्त जग जाती है। ठीक है, तो उस वक्त उसे पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, उसे धीरे धीरे पता चलता है और वो एक चीज़ जो है वो खुद से दूर करती है। जैसे कि उससे पता नहीं था पहले कि उसे बहुत गुस्सा आता है, वो बच्चों पर भी हाथ उठा सकती है, ये उसे पहले पता नहीं था। लेकिन अभी वो जब बहुत टूट जाती है अंदर से, एक एंड वाला स्टेज पे आ जाती है, तब वो बच्चों पर भी हाथ उठाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। और तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तो वो आगे से ध्यान रखेगी। और
नेक्स्ट वो अपने पेरेंट्स को बहुत चिल्लाना, बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा चिल्लाना, रूड बिहेव करना, स्नेकी बिहेव करना, ये उसे सब कुछ उसके ना सरफेस पे आता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे धीरे, इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगता है। तो वो सोचती है कि यार मैं कितना रूड हूँ, मैं कितना स्नेकी बिहेवियर कर रही हूँ, मुझे ये छोड़ना चाहिए। तो धीरे धीरे वो एक एक चीज़ को छोड़ती है वो, और वो प्यूरीफाई बनती जाती है। जब उसका सेपरेशन का पीरियड होता है, और उस फेज को बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसमें आपको सिर्फ प्यूरीफाई बनना होता है। और उस वक्त आपको ट्रिगर्स भी बहुत दिया जाएगा, ठीक है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन की हालत को सोच सकते हो कि वो कैसी रहती होगी, कैसे सर्वाइव करती होगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो बहुत कठिन है। शायद हम टॉपिक से भटक चुके हैं। हमारा ये टॉपिक था कि रीज़न क्या है। तो सेकंड रीज़न ये है कि आपको आपकी एनर्जी पूरी तरह से दे देना, फेमिनाइन की एनर्जी। तो इंटीमेसी के बाद जो एनर्जी है वो बट जाती है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन 100%। तो मस्कुलाइन जो है वो पूरी तरह से इगोइस्टिक बन जाते हैं, और फेमिनाइन जो है वो पूरी तरह से मदर फॉर्म में आ जाती है। एनर्जी के साथ ही साथ कुछ कर्स भी आपके पास आ जाते हैं फेमिनाइन के पास, जैसे कि एंसेस्टर कर्स, और फैमिली बिलीफ होते हैं, स्टबन बिलीफ, लाइक गर्ल्स को ऐसे ही रहना चाहिए, इसी फॉर्म में आपको रहना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे बिलीफ होते हैं फैमिली के, जो ओल्डर एज वाले लोग होते हैं, तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आपको ये सब हील करना पड़ता है मेडिटेशन थ्रू, इनर वर्क के थ्रू, ठीक है। तो ये जो है कर्स वो भी आपके पास मस्कुलाइन दे देते हैं इंटीमेसी के दौरान। तो अभी हम बात करेंगे कि थर्ड नंबर का रीज़न क्या है इंटीमेसी बहुत ज़्यादा करने का। तो देखिए, सेपरेशन के दौरान जब आप अलग हो जाते हो, उसमें कई सारा वक्त भी बीतता होगा, ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन चलता होगा, ठीक है। उसके बाद एक परमानेंट सेपरेशन आ जाता है हर किसी के जर्नी में, और तब आपको कनेक्ट रखने का सबसे बड़ा जो ज़रिया होता है वो है इंटीमेसी के यादें, ठीक है। जब आप फिजिकली उनको मिस करते हो, आपकी बॉडी को एक उनकी आदत लगती है, ठीक है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बोल रही हूँ, उसके लिए सॉरी। आपके बॉडी की नीड होती है, तो आपकी बॉडी जब मिस करती है उनको, तब आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होते हैं, और आप इस तरीके से कनेक्टेड फील करते हो एक दूसरे को। लेकिन ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है। आमतौर पर आप देखेंगे कि जो नॉर्मल से रिश्ते होते हैं वो 1-2 साल तक अगर सेपरेट हो जाते हैं तो वो भूल भी जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है और वो परमानेंटली सेपरेट होते हैं। लेकिन जो डीएम है वो लाइफ टाइम आपको याद आता है, एनर्जी आपको फील होती है। उसका रीज़न यही है कि आप फिजिकली बहुत इंटीमेट हुए हो, और आपकी बॉडी है उनकी जो नीड है वो भी कनेक्ट होती है, और आप सबकॉन्शियस माइंडली से भी उनसे कनेक्टेड फील कर पाते हो। तो इंटीमेसी के वजह से आपकी बॉडी भी कनेक्टेड रहती है और सोल भी कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो इंटीमेसी एक ज़रिया है जो कि आपको कनेक्ट रखता है आफ्टर सेपरेशन। तो ये बेसिक से 3 रीज़न मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा और भी रीज़न हैं, लेकिन वो इतने मायने नहीं रखते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि आखिर एनर्जी को बांटने से करना क्या है। 100% फेमिनाइन अलग हो गई, 100% मस्कुलाइन अलग हो गया, उसके बाद क्या होगा। और चलो फेमिनाइन भी मदर फॉर्म में आ गई, उसकी सारी एनर्जी जो है वो फिल्टर भी हो गई, उसके अंदर जितनी भी गंदगी थी, जलियसी, ईर्ष्या, ये सब द्वेष लोगों के प्रति, और गंदगी जो होती है सोल में, वो भी प्यूरिफाई हो गई सेपरेशन के दौरान। तो आगे क्या करना है, क्या मकसद होता है इसके पीछे, तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सेपरेशन के बाद डिवाइन फेमिनाइन एक डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन बन जाती है, जिसमें वो खुद का भी नुकसान करती है और लोगों का भी नुकसान कर सकती है। लोगों के बारे में गलत सोचना, भगवान के बारे में गलत सोचना, अपने डीएम को कोसना, और अगर इससे वो खुद बाहर नहीं निकले तो वो इसी फेज में लाइफ टाइम अटक के रह सकती है। उसी पेन में रहना, किसी भी हैप्पीनेस को फील ना करना, खुद में ही उलझ के रहना, कोई प्यार से बात करे तो उन्हें भी 2-4 चीज़ें सुनाना, इसी फेज में वो अटक के रह जाती है। तो इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनर वर्क के बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें
मेडिटेशन सबसे पावरफुल है, क्योंकि चक्रास ढील होते हैं तो वो अंदर से भरती है। ठीक है, मेडिटेशन और मंत्र जाप ये सबसे बड़ा पावरफुल मेथड है, और भी है, किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो जब वो डिस्ट्रॉयटेड फेमिनाइन होती है तब ना ही भगवान उनकी हेल्प करता है और ना ही डीएम। ठीक है, तो जो उनकी स्टैंड लेता है डीएफ की, वो खुद होती है, और यही भगवान चाहते हैं कि डीएफ खुद की स्टैंड ले, खुद को स्ट्रांग बनाए, और तब जाके वो मेडिटेशन स्टार्ट करती है। जब वो खुद की स्टैंड लेना स्टार्ट करती है, ठीक है, खुद से प्यार करना स्टार्ट करती है, तब अपने आप एक एक रास्ते उनके आगे खुलते हैं, और उनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी तो जीरो होती है, कुछ भी नहीं होती है, तो चक्रास के थ्रू वो मस्कुलाइन एनर्जी खींचती है फेमिनाइन। ठीक है, समझो, और अपनी फेमिनाइन एनर्जी मस्कुलाइन को सेंड करती है, और इस तरीके से दोनों बैलेंस्ड होते हैं, और बैलेंस्ड होने के बाद 3D वर्ल्ड में उनका यूनियन भी होता है, फिर से मुलाकात होना, फिर से इंटीमेट होना, ये सारी चीज़ें रिपीट होती हैं जब तक वो बैलेंस्ड ना हो जाए। ठीक है, ऑन एंड ऑफ इस तरीके से सिचुएशन चलता है, और फाइनल स्टेज पे उनका रीयूनियन ज़रूर होता है, शादी भी हो सकती है अगर फेमिनाइन पूरी तरह से स्टेबल हो। तो अभी हम बात करेंगे कि डिस्ट्रॉयड के बाद जब वो बैलेंस्ड होती है फेमिनाइन मेडिटेशन के थ्रू, तो आगे क्या होता है। तो शी स्टार्ट फीलिंग हैप्पीनेस, शी कैन कैच द वाइब्स, पॉजिटिविटी को वो बहुत अच्छे से कैच कर पाती है। ठीक है, और इसी तरीके से वो ईश्वर से, डिवाइन से भी कनेक्टेड फील करती है, तो डिवाइन जो भी उनको मैसेजेस देना चाहता है वो इजीली कैच कर पाती है। तो यही चीज़ जो है डिवाइन को चाहिए होती है, कि जो भी डिवाइन मैसेजेस दे वो कैच कर पाए और लोगों में बांटे, जिस तरीके से मैं आपसे बांट रही हूँ। ठीक है, इसी सारी स्टेजेस को पार करते हुए मैं अभी इस फॉर्म में आ चुकी हूँ जहाँ पर मैं पूरी तरह से स्टेबल हूँ, और डिवाइन जो भी मुझे गाइडेंस देते हैं मैं वो लोगों को दे सकती हूँ। तो आगे चलकर आपको एक सोल पर्पस मिलता है। ठीक है, मुझे मेरा सोल पर्पस जो है वो कई सारे फॉर्म में मुझे बताया गया। ठीक है, एक बार बताया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, सेकेंड टाइम बताया मुझे फिर भी समझ में नहीं आया, फिर मेरे ऊपर ऐसी कंडीशन आई कि मुझे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ा। ठीक है, मैं एक वेल एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड में लड़की हूँ जो कि जॉब करती थी, काफ़ी ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल थी, ईश्वर पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन अभी मैं 100% ईश्वर पे बिलीव करती हूँ, और इस सोल पर्पस पे भी मैं बिलीव करती हूँ। तो इतना ड्रास्टिक चेंज आप में आता है जब आप 100% बैलेंस्ड हो जाते हो। तो अभी मैं आपको एक एडवांस लेवल का टॉपिक बताने जा रही हूँ, जो कि एक्चुअली 2 पॉइंट्स हैं। बहुत कम लोगों को ये समझ में आएगा, जो अवेकन है उन्हें ही ये समझ में आएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, जब ट्विन फ्लेम पार्टनर्स फिजिकल इंटीमेट होते हैं तो उनकी जो इंटीमेसी करने की इच्छा जो है वो बहुत तीव्र होती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन एज वेल एज फेमिनाइन ऑल्सो। ठीक है, उनका बस ही नहीं चलता है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है। ठीक है, कॉमन पर्सन में ऐसा नहीं होता है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि वही एनर्जी, वही जो चीज़ है आप मेडिटेशन में भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत गहरी बात है, और मेडिटेशन में जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपके चक्रास जो है वो बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं। वही सेम एनर्जी, वही सेम चीज़ जो है आप मेडिटेशन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा, तो भगवान ने ट्विन फ्लेम पार्टनर्स को यही वरदान दिया होता है कि आप इस एनर्जी को मेडिटेशन में लगाओ और अपनी तरक्की करो। ठीक है, मोक्ष की तरफ जाओ। ये फर्स्ट पॉइंट है। और दूसरा, जब फिजिकल इंटीमेसी होती है तब फेमिनाइन एज वेल एज मस्कुलाइन, ये दोनों एनर्जी जो है आपस में टकराते हैं, मर्ज होते हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज़ जो है वो मेडिटेशन में भी होती है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जो फेमिनाइन एनर्जी है उसकी एक नाड़ी होती है हमारे शरीर में, और मस्कुलाइन एनर्जी है उसकी दूसरी नाड़ी होती है, उसे बोलते हैं ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। ठीक है, जब आप मेडिटेशन करते हो, अपने चक्रास को एक्टिव करते हो, तो ये दोनों नाड़ी एक दूसरे को भेदते हुए 7th चक्रा पे जाते हैं। ठीक है, तो
इसी सेम नाड़ी का जो मर्ज होना होता है वो इंटीमेसी के दौरान होता है, ट्विन फ्लेम पार्टनर्स में स्पेसिफिकली, दूसरे लोगों में नहीं होता है ये। और इसलिए बोलते हैं कि जब ट्विन फ्लेम पार्टनर्स इंटीमेट होते हैं तो उनमें कुंडलिनी अवेकन होती है। तो यही बस एक रीज़न होता है कि जो मेडिटेशन में जो चीज़ होती है वही सेम चीज़ जो है वो इंटीमेसी के दौरान होती है। ठीक है, तो जो लोग अभी अवेकन हैं, जो इन बातों को थोड़ा थोड़ा इन बातों को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, उन्हीं को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको भी अंडरस्टैंडिंग हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे एडवांस टॉपिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आपको एक बात करनी है, अगर आप अवेकन हो, ठीक है, और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं इंटीमेसी के लिए, ठीक है, तो आपको यही चीज़ उनको समझानी है और दोनों को मेडिटेशन करके चक्रास को एक्टिव करना होता है जब दोनों अवेकन होते हैं। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर को समझाइए और उनको बताइए कि ब्रह्मचर्य का पालन करना कितना ज़रूरी है मेडिटेशन के लिए, चक्रास को एक्टिव करने के लिए। एक बार आपके चक्रास एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद इतना इंटीमेसी करने का आपका डिमांड भी नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार रूट चक्रा एक्टिव होता है उसके बाद इतना डिमांडिंग नहीं रहेगा, रूट और मणिपुर चक्रा। और मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।